from London to celebrate his wife's birthday, but little did he know that this would be his last visit. मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। होता ही नहीं है। हुई केस होएगा, पहले जेल होएगा। अगले दिन लड़की छोड़ के चली गई, फॉर एग्जाम्पल। उसमें भी मेंटेनेंस है। Please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? Oh, if she wants to spend, let her earn. She has to tell what is her expenditure, what is her requirement. That you didn't even tell before the court, except giving a big figure of. एक जमाना था जब एक शादी एक जन्मों का बंधन माना जाता था, लेकिन अब वही बंधन कुछ साल टिक भी नहीं पा रहा। India is witnessing a significant rise in divorce. Cricketer Shikhar Dhawan and his estranged wife Ayesha Mukherjee are finally divorced. A.R. रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो तलाक ले रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे सच्चाई की बात करने वाले हैं जो सबको चुभता है, लेकिन ये सच कोई नहीं बोलता। इंडिया में वेडिंग क्यों फेल्ड हो रहा है? आज की लड़की सिर्फ एक बहू नहीं, एक वर्किंग प्रोफेशनल भी है, एक सपना देखने वाली इंसान भी है। पर जब उसे अब भी रोटी बनाने और घरेलू जिम्मेदारी निभाने के लिए जज किया जाता है, तब वो रिश्ता टूटने लगता है। जैसे रिया की कहानी, बेंगलोर की एक आईटी इंजीनियर जो अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी, पर पति और ससुराल चाहते थे कि वो एक समझदार और घरेलू बने। जब सपने दबाए जाते हैं, रिश्ते भी दम तोड़ देते हैं। चाहे मुंबई में एक बीएचके हो या गाँव में खेती का नुकसान हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस हर कोने में है। और ज्योति मौर्य का शुरुआत से ही ये सपना था कि वो एक दिन पढ़ लिख कर एक सरकारी अफसर बने, और शादी के बाद उनके पति आलोक मौर्य ने भी उनका ये सपना पूरा करने में उनका पूरा साथ दिया। कौन होते हो तुमसे बात करने वाले? तुम होते कौन हो? हम मनीष को नहीं छोड़ेंगे, हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आज के कपिल्स मेजर झगड़ा ईएमआई, रेंट और सेविंग्स को लेकर है, ना कि प्यार को लेकर। जब पति पत्नी एक दूसरे को ब्लेम करने लगता है कि तुमने ज्यादा खर्च किया है या तुम सपोर्ट नहीं करते, तो उस घर में खामोशी छा जाती है। हम इसका पति हैं, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। क्या आपको याद है अपने दिल से अपने पार्टनर के साथ आपने कब बात किया था? इंडिया में आज भी कई शादियां सिर्फ इसी वजह से फेल हो रही है क्योंकि लोग मिलते हैं लेकिन समझते नहीं। शादी.com के एक सर्वे में 35% कपल्स ने कहा इमोशनल कनेक्शन नहीं था, और जब जज्बात मर जाते हैं तो शादी सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज बन जाती है। विश्वास का टूटना, व्हाट्सएप पे एक पुराने दोस्त का हाई, इंस्टाग्राम पे एक हिडन डीएम, और कभी कभी ऑफिस के कॉफी ब्रेक्स में छुपी बातें। इनफिडेलिटी सिर्फ शारीरिक नहीं होती, इमोशनल भी होती है। और जब भरोसा एक बार टूट जाता है तो दोबारा बन पाना मुश्किल हो जाता है। या परिवार का दखल, ज्वाइंट फैमिली सपोर्ट देती है, लेकिन वो जब हर डिसीजन में घुस जाए, बेबी कब करना है, कहाँ जाना है, कब जाना है, किसी को बुलाना है या किसको बुलाना है, वो सपोर्ट नहीं बोलते। वो तब एक प्रेशर बन जाता है। एक 2023 स्टडी ने इन लॉस के इंटरफेरेंस से तंग आ चुके हैं। कलेश कैसे स्टार्ट होता है? फीमेल कम सो फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं करती, महीना 2 महीना 4 महीना तो देखा जाता है। वो देखती है कि यार ये जो पति है ना, ये ठीक है, लेकिन ये ना इसकी माँ कुछ नौटंकी करती है। दैट इज उसकी नजर में नौटंकी है, और होती भी होगी। ड्रामा, चिल्लम चिल्ली, इमोशनल ब्लैकमेल, रोना धोना, पैसिव एग्रेसिव, साइलेंट ट्रीटमेंट, ये अंग्रेजी के सारे वर्ड्स हैं। एंड ये हर बार ग्राउंड सीड कर देता है और ये बोलता है तुम इतना भी नहीं कर सकती मम्मी के लिए, इतना ही तो बोल रही थी वो, इतना तो हो सकता था, बस इतना इतना, ये इतना इतना करता रहता है, मेरे पे हीरो बनता रहता है ये। तो ये ड्रामा करने की और ये न्यूसेंस करने की वैल्यू तो मेरे अंदर भी है, क्योंकि वो स्त्री है तो मैं भी स्त्री हूँ, और स्त्री कुछ भी कर सकती है। डायलॉग हमने सुना है, ठीक है। और तीसरी स्त्री उसकी माँ है जो उसकी कोच है। रिश्ते तब भी बचते हैं जब एक बाउंड्री सेट किया जाता है, नहीं तो 2 दिल 10 लोगों में खो जाते हैं। 4 लाख से ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये कहानियां हैं उन औरतों की जो आंसू के साथ रात में सोते हैं। पर जब औरतें चुप नहीं रहते, ब्रेक द साइलेंस जैसे कैंपेन्स किया जाता है। अब भी वक्त है अपने आप के लिए जीने का। आप मेंटल हेल्थ की बात करना जरूरी है। महिला क्या है, अपने इमोशन को लोगों के सामने रख देती है। जो जेंट्स है क्या करता है, उसे चाहता है कि ऐसे भी दबा ले, लोगों से शेयर नहीं कर पाता है। जब से ये न्यूक्लियर फैमिली और लोग अकेले रहने लग रहे हैं, तो वहाँ पे वो चीजें, एक छोटी सी भी गलती वो उनको पूरा अलग होने का एक पैरामीटर बन जा रही है। मॉडर्न सोर्स वर्सेस पुराने सोर्स। एक तरफ जेनजी का पार्टनर होना चाहिए, बॉस नहीं, और दूसरी तरफ पेरेंट्स का बीवी घर समझना चाहिए और पति का बात मानना चाहिए। जब दोनों सोच टकराते हैं तो प्यार का रास्ता भटक जाते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सिर्फ एक अंग्रेजी बातें नहीं, एक रियलिटी है। इंडिया में अब भी थेरेपी को लेकर एक पागलपन
माना जाता है। अब जब प्रॉब्लम्स सुलझाए नहीं जाते तो रिश्तों का बनाव तय होता है। आज डिवोर्स लेना बहुत आसान बन चुका है और जरूरी भी है। पहले लोग डर जाते थे, लेकिन अब लोग पीस जाते हैं और ये गलत नहीं है। एक तरफ गर्ल्स हॉस्टल में एलन मस्क डिस्कस किया जाता है और दूसरे तरफ गाँव में अब भी पति परमेश्वर कहा जाता है। People are free now and they want to do what they feel like doing. Before it was more like a social pressure and divorce was a taboo. It's not a taboo anymore. So when people don't feel comfortable, they just go for it and there is no social pressure. जब शादी के बैटलफील्ड बन जाए वैल्यूज का, तो ना प्यार जीतता है ना रिश्ता। आखिर में दोस्तों, इंडिया में शादी इसलिए नहीं टूट रहे क्योंकि लोग प्यार करना भूल गए। ये इसलिए टूट रहे क्योंकि लोग खुद से ही प्यार करना सीख रहे। पर जब रिश्ते में इज्जत और बराबरी और खुशी ना हो तो उसे तोड़ देना गलत नहीं, जरूरी होता है। मेरे साथ चीटिंग हुई है। अब चीटिंग का तो कोई केस बनता नहीं है कि आई हैड सेक्स विद द गाय और आई इमोशनली इन्वेस्टेड इन द गाय ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रोमिसेस ऑफ लव, तो इसलिए चीटिंग हुई। वो तो होती नहीं। या तो लड़की जाती है वकील के पास, वकील बोलता है मैडम मैं आपको देता हूँ, और वो लिटरली जाता है अपने स्टेनोग्राफर के पास, हाँ भाई निकालो 376 का कंप्लेंट, और लिटरली बस फिल इन द ब्लैंक्स, मेरा नाम ये, इस आदमी से मैं मिली इस वाली जगह पे जहाँ पे उसने मुझसे प्यार से बातें करी, फिर उसके बाद सो एंड सो तारीख को मुझे इस होटल में लेके गया जहाँ पे उसने मुझे नशीला पदार्थ पिला के मेरे साथ शादी का झूठा वादा किया, फिर बाद में बोलता कि मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है और अगर तुमने किसी को भी बताया तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूं। ये पैकेज है पूरा, जो सप्लाई होता है लॉयर्स की तरफ से ही, का पैकेज है भाई, हर चीज का पैकेज है। द प्रॉब्लम इज कि वकील तो एक्सप्लॉइट करेंगे। अगर एक छोटा सा भी तुम इतना सा भी तुम एक वो दोगे ना, 1 मिलीमीटर दोगे, तो भाई कोई भी वकील अंदर घुसेगा और पूरा सब कुछ कब्जा करके लेके जाए। लड़की 1 या 2 दिन रही है या 4 दिन रही है या महीना भर रही है, घर जाती है कुछ बहाना मार के कि मैं कुछ दिन में आती हूँ, और उसके बाद सीधा जाती है केस, और केस में भाई FIR करवाती है, डाउरी हरासमेंट, एक डोमेस्टिक वायलेंस की एक पिटीशन डालती है कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो मुझे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, मुझे पैसा मिलना चाहिए। और तीसरा एक वो मेंटेनेंस का केस डाल देती है कि भाई मैं अबला नारी हूँ, मेरा पति बहुत पैसा कमाता है, मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। पता ही नहीं लग सकता। इट इज वेरी सैड इनफैक्ट। तो एक बात बता, लाइक आई हैव अ क्वेश्चन हियर, जब मैरिज होती है रजिस्टर होती है तो कोई पोर्टल नहीं है जहाँ शादी का पता चले हमें? जरूरी नहीं है कि रजिस्टर हो, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी पर से हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन इसके कुछ सॉल्यूशंस है ताकि शादियां ना टूटे। प्रेम से ज्यादा संबंध जरूरी है, ड्यूटी से पहले म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहिए, और कॉम्प्रोमाइज से पहले कंपेटिबिलिटी जरूरी है। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आप खुद को खो रहे हैं तो या मिलके बनाइए या प्यार से छोड़ दे, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, वो सिर्फ निभाने के लिए नहीं होते हैं, जीने के लिए भी होते हैं। मुझे पूछे कि क्या पुरुषों में या क्या लड़कों में एक झिझक है अब रिलेशनशिप्स और मैरिज की तरफ? डेफिनेटली परसेंटेज बहुत कम है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट इट इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द वे दे आर सीइंग थिंग्स हैपनिंग अराउंड देम। कि किसी बहुत सारे भाई केसेस को, लाइमलाइट हो गए, किसी फ्रेंड को, किसी प्रोफेसर को, किसी टीचर को, किसी कोलीग को झूठे रेप केस में, झूठे डाउरी केस में, झूठे मॉलेस्टेशन केस में फंसा लिया गया। ब्रेकअप हो गया तो लड़की पुलिस थाने पहुंच गई। डेटिंग एप्स पे स्कैम्स हो रहे हैं, लूजिंग एंड पे देखने लगे हैं लड़के अपने आप को इन मतलब हेटेरोसेक्सुअल हमारा तो रिलेशनशिप। बस लॉस ही होने वाला है। अगर बातें बेस्ट इंटेंशंस भी हो फिर भी अगर बातें बिगड़ गई तो खामियाजा सारा आपको भरना पड़ेगा, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, लीगली, चाहे आप गलती पे थे या नहीं थे। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई है तो ये शेयर जरूर कीजिए, शायद इससे किसी और की आंखें खुल जाए या किसी की जिंदगी बच जाए। और अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही वीडियो और भी चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।